मूवी के शुरू होते ही हमें दो स्नेक्स दिखाई जाती हैं। एक होती है सफ़ेद रंग की स्नेक्स और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक सिस्टर्स होती हैं। अब दिखने में वो काफ़ी यंग लग रही थी। उनकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा थी। वाइट स्नेक का नाम होता है सोजो। दोनों स्नेक्स के पास एबिलिटी होती है कि वो इंसान का रूप भी ले सकती हैं। अब एक दिन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पर लगे हुए फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक्स को हैरत होती है कि क्या इंसान भी फूल खाते हैं। असल में शियान अपने फ्रेंड के साथ वहाँ हर्ब सर्च करने आया होता है। वो पहाड़ों के ज़रिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक्स वहाँ पूरी तरह स्नेक बनकर आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ छोड़ देता है और रिवर में गिरता है। ये देखकर वाइट स्नेक यानी सूजन को शियान पर बहुत तरस आता है। शियान के लिए उसे बुरा भी महसूस होता है। सूजन इंसान का रूप धार कर दरिया में जाती है शियान को अपनी सांस देने के लिए। वो शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाती है। शियान की हेल्प के बाद, उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की आँख खुलती है तो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई। शियान के दोस्त कहते हैं यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं, सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। उसी दिन एक गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। उस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी इसके साथ जा रहे थे क्योंकि इन्हें शक था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियाँ लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और इनके साथियों को भी साथ ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ सूजन शियान को अपनी सांस देने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफ़ी मिस कर रही होती है कि किस तरह इसने अपने शियान को सांस देकर इसकी जान बचाई। वो शियान के बारे में सोचे जा रही होती है। ख्यालों ही ख्यालों में वो शियान से प्यार करने लगती है। सूजन अपनी बहन को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसको मैं अपनी सांस दे रही थी, उसकी जान बचाई थी। वो दोनों भी गाँव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उसी रात मास्टर मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर हमला कर सकते हैं। फेस्टिवल में स्नेक फेस्टिवल के मास्टर से मिलती है क्योंकि ग्रीन स्नेक को बहुत अच्छा लगता था। ग्रीन स्नेक इससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फ़िलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता और मैं इन मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन मास्टर को क्या पता था कि वो लड़की जो इसे दोस्ती करना चाहती है, वो इससे बातें करती है, वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नज़र आ जाता है। वो इसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे मिलना चाहती है। शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता। वो इसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसलिए ग्रीन स्नेक दरिया में गिर जाती है और शियान जिस कश्ती में था उस कश्ती को धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है, वो इसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता वो लड़की कौन है। आखिर इसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजन फ़ौरन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है। ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं उससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और वो इसे इस बात का एहसास दिलाती है, ये मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है, जिसने इसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका होता है यही है वो लड़की। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नज़र आ जाते हैं, इसलिए वो बहादुरी से मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है। वो अपने मास्टर को इसी वजह से मदद के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो इनका मुकाबला करते हैं। वो इन्हें जहन्नुम में ले जाते हैं और इन्हें वहाँ जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर जाती है। शियान इसे घर में देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी फेस्टिवल वाले दिन जब मास्टर का मुकाबला कर रहा था तो एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। मास्टर का साथी देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफ़ी परेशान हो चुका था। अगर वो भी मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए ख़तरा बन जाएगा, इसलिए वो एक वीरान जगह पर जाता है और खुदकुशी करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो इससे पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो मैं इंसानों के लिए ख़तरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं खुदकुशी करके अपनी जान लेना चाहता हूँ।
ये सुनकर ग्रीन स्नेक इसे अपनी हकीकत से आगाह करती है कि वो अपनी स्नेक वाली ज़ुबान इसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मास्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम मास्टर को देखें जो एक गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर के शिकार लोग हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं और बहुत ही मुसीबत में मुब्तला हैं। इसलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए शयान जड़ी बूटियाँ बनाता रहता है। लेकिन सूजन जान लेती है कि इन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया है, जो बहुत ताकतवर और ख़तरनाक मॉन्स्टर हैं। इसलिए वो खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाली नहीं है। सूजन अपने हस्बैंड शयान की कदर करने के लिए, मदद करने के लिए, इन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस इन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि इसका दोस्त था। चूहा सूजन को कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अपनी सांस की ताकत देकर तुम कमज़ोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने शौहर शयान और लोगों की मदद करनी थी। जब शयान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियाँ पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं और नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि मास्टर कहता है कि मास्टर जानता था कि जो कुछ भी है हो जाए, ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब इन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है। वो इसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो शयान से पूछता है, क्या ये जड़ी बूटियाँ बनाने में तुम्हारी मदद की थी किसी ने? जिस पर शयान कहता है कि जी मेरी बीवी ने की थी ये जड़ी बूटियाँ बनाने में मदद। मास्टर को पता चल चुका है कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन वो कोई मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर शयान को एक नाइफ देते हैं अपनी हिफाजत के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मॉन्स्टर होकर इंसानों से शादी कर ली है, इंसानों के साथ इंसानों में रहती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा और तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शयान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को शयान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है। कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें दवाई मिलाई हुई होती है ताकि सांप के इतने काटने से जहर ना फैले। लेकिन सूजन खुद सांप होती है। सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने से सूजन की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है, इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शयान से काफ़ी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात से नाराज़ हो? लेकिन सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो सांप बनती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी नाइफ से सूजन को मारता है जो इसको मास्टर ने दी होती है। शयान नहीं जानता होता कि वो सांप ही मेरी बीवी है। नाइफ लगते ही सूजन अपनी बहन के पास आ जाती है। अब चूंकि सूजन को हॉली नाइफ से भी मारा गया था, इसलिए वो दोबारा इंसानी शक्ल में नहीं आ सकती थी, बल्कि सांप ही रहेगी। शयान मास्टर से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ गई है। इस पर मास्टर कहता है कि असल में ये सफ़ेद सांप ही तुम्हारी बीवी थी। तुमने एक सांप से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा थी। शयान ये सुनकर मेरी बीवी एक सांप है शॉक रह जाता है। इसका दोस्त चूहा शयान को कहता है कि एक जड़ी बूटी है ऐसी है जिससे सूजन की जान बचाई जा सकती है, मगर इस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ख़तरे वाली बात है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर का साया है। मगर इसके बावजूद भी खुद भी शयान वहाँ जाता है। हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन शयान पर मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। इस परेशानी के आलम में तमाम साथी शयान को मिलकर बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा सूजन के पास जाता है, उसे जड़ी बूटी देकर आता है जिससे इसकी जान बच जाती है और अब इससे वो इंसानी रूप में आ सकती थी। सूजन ठीक होने के बाद मास्टर और इसके साथियों पर हमला करती है क्योंकि वो समझती है कि लोग शयान और इसको अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शयान को अलग जगह पर ले आती है। शयान से पूछती है क्या तुम ठीक हो? शयान की मेमोरी ख़त्म हो चुकी होती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। वो अपनी बीवी सूजन को भी भूल चुका होता है। सूजन शयान के मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे शौहर के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शयान को सब कुछ याद आ जाता है और वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मॉन्स्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके घर बनाता है और सूजन को इसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। इस घर से बाहर आना नामुमकिन होता है, लेकिन शयान इस घर के बाहर अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी का इंतज़ार करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी अब भी एक मॉन्स्टर बन गया था।
लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था, इसलिए वो हमेशा के लिए मॉन्स्टर के साथ रह जाता है और फिर मूवी का इख्तिताम हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।